Hello students, welcome to Math Zone's YouTube channel. Today we are going to read about chapter 4th, Why Do We Fall Ill? Important notes for exam. So read carefully. First point is, according to WHO, World Health Organization, health is a state of physical, mental and social well-being of a person. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास WHO के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन लिखनी है हेल्थ की, तो आपकी ये डेफिनेशन होगी, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन. आप इसमें एक भी वर्ड चेंज नहीं कर सकते. फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट बोलता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 7 अप्रैल. तो हेल्थ की डेफिनेशन हमने पहले ही देख ली है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. अब हमारे पास है डिजीज़ की डेफिनेशन. The definition of disease is any disturbance in structure or function of any organ or part of body. अगर आपकी बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर और ऑर्गन में डिस्टर्बेंस आ जाता है या उसके फंक्शन में गड़बड़ी हो जाती है तो उसको डिजीज़ कहते हैं. The various causes of disease are pathogens, lack of balanced diet और lack of public health services. अगर आपके बैलेंस डाइट नहीं है तो आपको डिजीज़ हो सकती है, और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अगर सही नहीं है तो भी आपको ये डिजीज़ेज हो सकती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी इफ़ वन हैज़. एक जो पर्सन है वो हेल्दी कब होगा, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, फर्स्ट पॉइंट है नो सिम्टम्स. फर्स्ट पॉइंट, नो सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ एंड एंग्जाइटी. सेकेंड, नो फिजिकल deformity. Third, no mental problem or social tension. Fourth, no psychological tensions. Fifth, no hereditary defects. Sixth, all the body organs functioning properly. Seventh, has sufficient balanced diet. एट्थ पॉइंट इज़ कंजीनियल सराउंडिंग. कंजीनियल सराउंडिंग्स का मतलब है कि जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका सोशल लाइफ है, वो भी आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हेल्दी का. इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स. ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए होता है, और पर्सनल लाइफ में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग्स. ये तीनों चीज़ें आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, तभी आप हेल्दी होंगे. अगर इनमें से कोई भी एक भी पॉइंट आपके पास हेल्दी नहीं होता है तो आप हेल्दी नहीं हो सकते. डिजीज़ फ्री का मतलब है इट इज़ अ स्टेट ऑफ अब्सेंस फ्रॉम डिजीजेज. तो मेन पॉइंट है अब्सेंस फ्रॉम डिजीजेज और डिस्कम्फर्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स. अगर आपके पास डिजीज़ नहीं है, आपकी बॉडी में डिजीज़ नहीं है और किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट नहीं है बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो वो चीज़ क्या होगी, डिजीज़ फ्री होगी. It depends upon the individual as well as the physical and social environmental factors. जो हेल्दी फैक्टर है वो फिजिकल, सोशल, एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जबकि डिजीज़ फ्री जो चीज़ है वो आपके इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है. ये एक चीज़ याद रखिएगा. लास्ट पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है अ हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज़ फ्री. एक हेल्दी पर्सन डिजीज़ फ्री हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेकिन द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ. अगर वो कोई इंसान डिजीज़ फ्री है तो डिजीज़ फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी हेल्थ गुड होगी या बैड होगी. गुड भी हो सकती है और पुअर भी हो सकती है. तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पर्सन हेल्दी है तो इसका मतलब है वो डिजीज़ फ्री होगा ही होगा. लेकिन डिजीज़ फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुड हेल्थ रखता है या पुअर हेल्थ रखता है. वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि गुड हेल्थ भी हो सकती है और पुअर हेल्थ भी हो सकती है. अब आगे चलते हैं, हमारे पास है सिग्निफिकेशन ऑफ गुड हेल्थ. तो सिग्निफिकेशन ऑफ गुड हेल्थ में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं. फर्स्ट, अ गुड हेल्थ इंक्रीज आवर एफिशिएंसी फॉर डूइंग वर्क. तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास है कि अगर हमारे पास गुड हेल्थ होती है तो हमारी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो इंक्रीज हो जाती है. गुड हेल्थ ऑल्सो मेक्स अ मैन हैप्पी एंड चीयरफुल. अगर आपकी हेल्थ गुड है तो आप हमेशा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे. थर्ड, अ गुड हेल्थ अलाउज अ पर्सन टू टेक
इनोवेटिव फॉर बेटरमेंट। अगर आपके पास गुड हेल्थ है, अगर आप हेल्दी हैं, तो आप हमेशा कुछ अच्छा करने का सोचेंगे, आप कुछ इनोवेटिव करने का सोचेंगे। फोर्थ पॉइंट है अ गुड हेल्थ मेक्स लिविंग अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। अगर आपका गुड हेल्थ है तो आपकी जो लाइफ है वो जॉयफुल होगी, खुशियों से भरी हुई होगी। वरना आप अगर हेल्दी नहीं है तो आप हमेशा यूँ मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, आप दुखी रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज अ गुड हेल्थ इज अ कंडीशन फॉर आवर purposeful existence in this world. The sixth point is increased efficiency of a man due to good health contributes to his own progress, the progress of community, the progress of nation. अगर आपकी गुड हेल्थ है तो आपका प्रोग्रेस होगा, कम्युनिटी का प्रोग्रेस होगा और नेशन का भी प्रोग्रेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी हेल्थ। चलिए देखते हैं। The community health. The term community health refers to the health status of a defined group of people or community and the condition of that protect and improve the health of their community. अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। हेल्थ स्टेटस ऑफ डिफाइंड ग्रुप, अगर जैसे 100 इंसान हैं, 100 पीपल्स हैं, अगर उनकी कम्युनिटी बना दी जाती है और उनकी हम देखते हैं हेल्थ कंडीशन, तो वो हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ में काउंट होगा। द कंडीशन डेट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ देयर कम्युनिटी। अब कंडीशन क्या है कि उनकी कंडीशन है कि प्रोटेक्ट करना है उनकी हेल्थ को और इम्प्रूव करना है उनकी हेल्थ को। तो हेल्थ कम्युनिटी में एक कम्युनिटी की हेल्थ को मेजर किया जाता है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन देखते हैं। इट इंक्लूड्स पर्सनल क्लीननेस सच एज क्लीनिंग ऑफ टीथ, टेकिंग बाथ, टेकिंग केयर ऑफ आइज, रेगुलर चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स एंड इनर वियर्स। पर्सनल हाइजीन में आप देखते हैं कि आप सब क्या करते हैं, आप नहाते हैं, आप बात करते हैं, आप ब्रश करते हैं, ठीक है, आप अपने क्लोथ्स चेंज करते हैं। तो ये सब पर्सनल हाइजीन है। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हम हेल्दी नहीं रह सकते, हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी या फिर मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी। इट इज़ अ प्ले इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन वन अदर जॉय एंड सैडनेस। अब इसका मतलब क्या है कि अगर सोशल इक्वलिटी और हार्मोनी है तो हम सब खुश रहेंगे, बराबरी का माहौल मिलेगा, तो किसी को किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। तो सोशल इक्वलिटी और हार्मोनी होगी तो आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हेल्दी लाइफ। वी नो डैट द प्रॉपर न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। हमें पता है कि भाई प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, तो आपको गुड हेल्थ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो किससे आएगा? वो पैसे से आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है, वो आप नहीं ले पाएंगे। एक्टिविटीज़ इन मेंटेनिंग कम्युनिटी हेल्थ। अब हम देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है या होनी चाहिए। फर्स्ट, मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट, सैनिटाइजेशन होना चाहिए। सेकेंड, प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। दूसरा पॉइंट है कि आपको डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू पीपल। अब इसका मतलब है आपको लोगों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी बताना चाहिए ताकि वो अपनी पर्सनल हाइजीन और सोशल हाइजीन दोनों रख सकें। फोर्थ पॉइंट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब है आपके यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वो होने चाहिए, आपको वो इस्टेब्लिश करने चाहिए ताकि कम्युनिटी हेल्थ अच्छी रहे। फिफ्थ, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन। अब इसका मतलब है कि आपको जो फूड है वो प्योर होना चाहिए और उसके अंदर किसी भी टाइप की मिलावट नहीं होना चाहिए। सिक्स पॉइंट, प्रोवाइडिंग मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स। अब इसका मतलब है कि अगर आपके सोशल लाइफ अच्छी करनी है तो सोशल लाइफ में आपके पास क्या होना चाहिए, सोशल कम्युनिटी जो हेल्थ है अगर उसको कंफर्म करना है, अच्छा करना है, तो आपके पास मैटरनिटी और चाइल्ड केयर सेंटर्स भी होने चाहिए। क्योंकि जो चाइल्ड होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर उनका चाइल्ड केयर सेंटर्स आपको नहीं होंगे तो उनको डिजीज़ होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। डिजीज़ होने की वजह से उनकी हेल्थ भी पुअर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पर्सनल कम्युनिटी हेल्थ। तो चलिए देखते हैं।
द फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज पर्सनल हेल्थ। पर्सनल हेल्थ में सिर्फ आपकी मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग्स को देखा जाता है, जबकि कम्युनिटी हेल्थ में इट मेंटेन्स, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द हेल्थ एज होल। इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है हेल्थ को और पूरी कम्युनिटी को किया जाता है, जबकि पर्सनल हेल्थ आपकी इंडिविजुअल होती है। द इंडिविजुअल मेंटेनेंस हिज और हर हेल्थ, जो आपकी मेंटेनेंस होती है वो इंडिविजुअल होती है पर्सनल हेल्थ में, जबकि सेकेंड है कम्युनिटी हेल्थ में होल कम्युनिटी मेंटेन्स द हेल्थ, पूरी कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन करती है। थर्ड पॉइंट, इट कैन बी अचीव्ड बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट, बाय ऑब्जर्विंग पर्सनल domestic hygiene, consuming clean food, water, air, by proper exercise and relaxation। आपके पास प्रॉपर एक्सरसाइज कर लेंगे, आपके पास रिलैक्सेशन होगा, गुड हैबिट्स होगी, डोमेस्टिक हाइजीन होगा, और अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी पर्सनल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ की, इट कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड वेस्टेज, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़। इसके अंदर आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, जो आपके पास सीवेज वेस्ट होता है वो आपकी अच्छे से डिस्पोजल होना चाहिए, आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और आपके पास हेल्थ एजुकेशन भी होनी चाहिए। अगर ये आपके पास होती है तो आपकी जो कम्युनिटी हेल्थ है वो बहुत अच्छी होगी।